ऐसी दीवारें बनाई हुई है यहाँ पे। तो स्वागत है आप सबका मुंबई सीरीज़ के एक और ब्लॉग में। और आज हम लोग आए हैं, देखिए, भाईखला। और ये है भाईखला रेलवे स्टेशन, जो कि पड़ता है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कल्याण के वाले सेंट्रल लाइन में बीचों बीच। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से फास्ट लोकल लेते हैं तो दूसरा ही स्टेशन है भाईखला, और स्लो से तीसरा या चौथा स्टेशन है। और इस समय हम भाईखला रेलवे स्टेशन के ठीक सामने उडुपी कृष्णा होटल में नाश्ता कर रहे हैं, जिसमें हमने लिया है इडली और मेंदू वड़ा। और इसका टेस्ट भी बेहतरीन लगा हमें, काफ़ी अच्छा है। तो भाईखला जू जाने के लिए आपको रेलवे स्टेशन से रोड को क्रॉस करना होगा और अपोजिट साइड से आके कुछ दूर पैदल चल के आप जा सकते हैं भाईखला जू के लिए। गेट से अंदर आके ऐसा आपको ग्राउंड मिल जाता है बड़ा सा, और मेन जो ग्राउंड है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। मेन जो हमारा जू है वहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे टिकट घर मिल जाएगा। तो टिकट काउंटर पे आ चुके हैं और यहाँ से लेते हैं 2 लोगों के लिए टिकट। एक पर्सन का 50 रुपये टिकट है जू के अंदर जाने के लिए, और 2 लोगों के लिए भी 100 रुपये है, और 2 लोग और 2 बच्चे, मतलब पूरी फैमिली का टिकट भी 100 रुपये है। और हमने 2 लोगों के लिए टिकट ले लिया है, जो हमें पड़ा है 100 रुपये का। चलते हैं अब अंदर। और जैसे ही हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो एक हमें मिल जाता है सेल्फी पॉइंट। तो यहाँ से हमने 1-2 पिक क्लिक की और आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ते ही हमें ये मैप मिल गया, जिसकी सहायता से हम आगे अपने पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़े। तो एलिफेंट वाला जो पहला सेक्शन था उसे हमने स्किप किया और आगे बढ़े लायन की तरफ। लायन अभी तक अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। रियल के ही देखने को नहीं, असली जानवर मिलेंगे। अच्छा, अभी तो हमने बस गेट से अंदर ही इंटर ही किया है ना। अच्छा। थोड़ा और आगे जाएंगे तब मिले। और थोड़ी ही आगे बढ़ते हुए हमें ये भालू का सेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ हम चल पड़ते हैं भालू को देखने के लिए। लेकिन भालू जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है इस समय, अपने इस घर को छोड़कर। देख लीजिए कैसा बना हुआ है भालुओं को रहने के लिए जू के अंदर का घर। तो पहला जो जानवर है वो हमने भालू देखा। जब से जू के अंदर आए हैं तब से भालू के सेक्शन में आए तो भालू जो है हमारा वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। भालू देखने के बाद चलिए अब देखने चलते हैं टाइगर, वाघ। तो हमारे टाइगर अभी सोए हुए हैं, तो चलिए कुछ और देखते हैं। तब तक फिर आते हैं मिलने टाइगरों से। टाइगर लोगों के लिए यही सेक्शन बना हुआ है। अभी तक हमने देख लिया है भालू को और टाइगर को, बाघ को। अब चलिए देखते हैं कि और कौन कौन दिखाई देता है, कौन कौन से जानवर मिलेंगे देखने के लिए। और आगे फिर हम मैप को फॉलो करके आगे जब बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिल जाता है कैफ़ेटेरिया। कैफ़ेटेरिया के ठीक पीछे ही एक वॉशरूम भी है, और वहाँ पे साफ़ पानी पीने के लिए एक मशीन भी लगाई गई है। तो अभी तो हम जस्ट इडली मेंदू वड़ा खा के आए हैं, तो भूख नहीं है, तो घूम लेते हैं फिर एक बार कैफ़ेटेरिया पे आके। थोड़ा आके बढ़ते ही हमें एक पेड़ मिला जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े फल लगे थे। ये पता नहीं किस चीज़ के फल हैं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है ये समुद्री घोड़ा, हिप्पो।
जो नहाने में मगन थे और हम आगे बढ़ जाते हैं बंदरों के सेक्शन में। और यहाँ बंदरों के सेक्शन पे हमें वार्निंग बोर्ड दिखता है जिस पे कि अगर उन्हें किसी ने परेशान किया या कुछ खिलाने की कोशिश की तो उसके ऊपर 2000 रुपये का फ़ाइन है। ये सब देखते हुए समझते हुए हम बंदरों के सेक्शन से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जू के अंदर अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। एक सबसे पहले भालू, फिर बाघ और हाँ मंकी बंदरों को, और हिप्पो। हिप्पो तो यहीं बाजू में ही है अभी भी। हाँ ये देखिए पानी में तैर रहा है हिप्पो। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें हिरन का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए हिरन की प्रजाति को रखा गया है, अलग अलग प्रजाति के हिरन हैं, उनके बारे में लिखा भी गया है। ये सब देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो है वो है पेंगुइन का सेक्शन, और उसके लिए एक अलग से ऑडिटोरियम बना हुआ है जिसका नाम हम्बोल्ट पेंगुइन कच्छ लिखा हुआ है। जब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा होता है, और यहीं पे हमारे पेंगुइन रखे हुए हैं। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है पेंगुइन्स का एक ग्रुप, तकरीबन 10-15 पेंगुइन्स ऐसे मतलब देखे जा सकते हैं यहाँ पे, जो साइज़ में छोटे रहते हैं और उनको बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर पे रखा जाता है। थोड़ा इनकी नाजुकता को देख के थोड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। ये सब देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, और थोड़ी दूर आगे चलने पे हमें एक रेस्टोरेंट मिल जाता है, ये वाला। ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा लगा हमें, काफ़ी कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ मौजूद थी। और सबसे अच्छा लगा यहाँ सीटिंग जो थी, ये आप किसी भी काउंटर से कुछ भी सामान ख़रीद लीजिए और यहाँ बैठ जाइए, बैठ के आराम से एंजॉय कीजिए अपने लंच को। और ये तो अंदर का सेक्शन है, बाहर भी इस तरीके से बना हुआ है देखिए। पेंगुइन सेक्शन भी हमने घूम लिया। अब आपको मिलवाते हैं चाचा जी से। कौन कौन जानता है इन्हें ज़रूर बताइएगा। ये चाचा जी को पहचानती हो? नहीं, हम तो नहीं पहचानते। कहीं देखी नहीं हो? नहीं। कौन कौन ये चाचा जी को पहचानता है कमेंट में लिखें दोस्तों। वीडियो मतलब अच्छा लग रहे हैं। हाँ अच्छे दिख रहे हैं मतलब। अच्छा। हाँ। कभी इससे पहले नहीं देखी हो? नहीं। चाचा चौधरी को नहीं जानती हो तो साबू को कैसे जानोगी? हाँ, जो लोग चाचा चौधरी को जानते हैं वही लोग साबू को भी जानते हैं। और आगे बढ़ने पर हमें बच्चों के लिए ये पार्क देखने के लिए मिल जाता है। फिर बर्ड पैराडाइज है यहाँ पे। इस बर्ड पैराडाइज में बहुत सारे प्रजातियों की पक्षी देखी जा सकती हैं, उनके बारे में जानकारी ली जा सकती है। ये सब देखकर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो पक्षियों का सेक्शन भी घूम लिए। काफ़ी अलग अलग प्रकार के बर्ड्स हैं। पक्षियों के सेक्शन के बाद और कछुओं के सेक्शन के बाद अब है मगरमच्छ का सेक्शन, जो कि इसके सामने ही है। मगरमच्छ ही देख रहे हैं।
तो इस समय हम लोग हैं क्रोकोडाइल के सेक्शन में, जो कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ बना हुआ है। ये देखिए, ये नीचे हम हैं और ऊपर भी बना हुआ है, और इसके पीछे भी काफ़ी सुंदर सुंदर बनाया हुआ है पीछे। यहाँ पे आना तो बनता है, सिर्फ 50 रुपए की फ़ीस में। नीचे के मगरमच्छ जो थे वो देख चुके, अब चलिए चलते हैं अब ऊपर। और ऐसी दीवारें बनाई हुई हैं यहाँ पे, जो काफ़ी सुकून देता है। और अब ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर भी देख लेते हैं क्या है। ऊपर भी मगरमच्छ मिलेंगे। तो जू में आके दोस्तों जितना अच्छा सुकून लगा और जितना कुछ देखने के लिए मिला, जितना पशु पक्षी पेड़ पौधे, मतलब मुंबई सिटी के हिसाब से अगर हम लोग मुंबई में रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो यहाँ पे पूरा दिन बिताया जा सकता है। और आगे बढ़ने पर हमें फिर से बर्ड का एक सेक्शन मिलता है, लेकिन इस सेक्शन में हम खुद पिंजरे के अंदर में जाते हैं। और इस समय देख सकते हैं आप, हम खुद पिंजरे के अंदर हैं। ये पिंजरा बहुत बड़ा है, जहाँ पक्षियाँ हमें सीधे खुली आंखों से देखने के लिए मिल जाती हैं। और फिर हम इस पिंजरे से बाहर आ जाते हैं और जाते हैं शेरों के सेक्शन में, फिर से बाघ के सेक्शन में। और इस समय हमारे बाघ जो हैं, टाइगर, आपस में खेल रहे हैं या लड़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, खेल ही रहे हैं। और खेलते खेलते एक बाघ थक के अंदर चले जाता है, और एक जो बाघ है वो हमें नज़दीक से दर्शन दे देता है। इस बार बाघ काफ़ी नज़दीक से गुजरा है हमारे पास से, तो हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं लियोपर्ड के सेक्शन में। यहाँ पे हमने कोशिश किया लियोपर्ड को देखने के लिए, लेकिन लियोपर्ड थोड़ा दूर से देख पाए हम, क्योंकि वो इस समय अपने घरों में थे अंदर की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से बाहर का एरिया है। जो हमारे चीता हैं, और यहाँ पे एक और प्राणी है विप, इससे आप देख सकते हैं, इसका नाम है हाइनो। ये प्राणी तो मैं इससे पहले इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, पहली बार मैं देख रहा हूँ इसे, और ये सोया हुआ मिला हमें। और यहाँ पे देखिए नीचे बैठने के लिए बना हुआ है। तो ये सेक्शन था लियोपोर्ड का, मतलब चीता। यहाँ से चीता देख के निकले हम। तो ये थोड़ा आराम कर लेते हैं। जू के एकदम बीचों बीच का भाग है ये, जू के बिल्कुल बीचों बीच में। ये देखिए कुछ ऐसे बना हुआ है ये। अब चलते हैं, थकान भी हो रही है अब। तो बाय बाय जू। जू को करते हैं अलविदा और चलते हैं अब वाइब लेने मुंबई सिटी का। हाँ इसी पे समाप्त करते हैं। अभी क्या है? हाँ।
और ध्यान रखिएगा कि बुधवार को अपना जू बंद रहता है। क्या खाओगी? वड़ा पाव? वड़ा पाव खाना है? खाना है यहाँ पे? ले लो एक वड़ा पाव। खाओगी तब ना। और जू से निकल के हमने ले लिया एक वड़ा पाव भी। हाँ। तो मुंबई का जो वड़ा पाव है वो असलियत में जो छोटे छोटे ठेले होते हैं वहाँ पे भी बहुत टेस्टी मिलता है, जो महाराष्ट्रियन लोगों के द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल फूड है वड़ा पाव। तो जो होम मेकर होती हैं महिलाएं महाराष्ट्र की, वो मतलब जगह जगह ठेले पे ऐसा बेचती हैं, और यहाँ से वड़ा पाव खाएंगे तो एक अलग ही स्वाद मिलेगा। एक रोड साइड से लिया हुआ वड़ा पाव है और बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। पूरा खाएंगे क्या मेरा वड़ा पाव? एक बार और आपको खाना नहीं है ना? दो ना खा। तो वो जूक से बाहर निकलते ही जो रोड साइड पे जो बेचा जा रहा था वड़ा पाव कुछ ठेले पे, वो इतना टेस्टी था कि हमने दोबारा से ले लिया जाके। इस बार, पिछले बार तो एक लिया था हमने, इस बार 2 ले लिया है। टेस्ट में बहुत अच्छा है ना? हाँ। हम्म। साफ़ सफाई से बनाया गया था। ठेले पे मिलने वाले पदार्थ के हिसाब से काफ़ी साफ़ सुथरा था उनका। तो चलिए हम आ गए हैं सीधे स्टेशन के पास ही अब, और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में नई जगह पे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों। पुढील स्टेशन ठाणे। कृपया सांच्या गाडीतून बाहेर डोकावून